इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर विभाग ने 1.25 गुना स्टूडेंट की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। ये लिस्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं, उनके फॉर्मेट कौन से रहने वाले हैं और दस्तावेज सत्यापन के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब की चर्चा इस वीडियो में करने जाऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। और आगे भी अगर कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको जरूर बताया जाएगा। आप देख सकते हैं लिस्ट ये आपके सामने देखने को मिल रही है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं A to Z इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 का दिनांक 3/4/2025 को परिणाम जारी कर वरीयता सूची विभाग को प्रेषित की गई है। यानी कि आप सभी को मालूम है 3 अप्रैल 2025 को पशु परिचर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। उक्त वरीयता सूची में से विभाग द्वारा विज्ञापित वर्गवार रिक्त पदों के लगभग 1.25 गुना स्टूडेंट को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म, यानी कि विभाग ने जो रिक्त पद है उसके 1.25 गुना को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, और इनके लिए इन्हें स्क्रूटिनी फॉर्म भी भरना होगा। तो स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक है वो आपके 12 अप्रैल को एक्टिव होगा, और जैसे ही एक्टिव होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको अपना फॉर्म है वो फिल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ उक्त सूची पूर्णतः अस्थायी अंतरिम है। पात्रता की जांच दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र पाए गए स्टूडेंट में से रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर श्रेणीवार स्टूडेंट का चयन किया जाएगा। यानी कि जो अभी लिस्ट जारी की गई है उसमें 1.25 गुना स्टूडेंट को शामिल किया गया है। इन सब की डीवी होगी और उसके बाद ही कैटेगरी वाइज रिक्त पद है उसके अकॉर्डिंग लास्ट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सूचीबद्ध स्टूडेंट के ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म, यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 2025 से लेकर 18 अप्रैल 2025 तक लिंक एक्टिव रहेगा। यानी कि जो आपका लिंक है वो 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक ही एक्टिव रहेगा। इस बीच आपको अपना स्क्रूटिनी फॉर्म भरना है। जिन भी स्टूडेंट का पीडीएफ में नाम है उन सबको स्क्रूटिनी फॉर्म भरना कंपलसरी है। और क्या आपका इस पीडीएफ में नाम है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 में सूचीबद्ध स्टूडेंट पर विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म को में आवश्यक दस्तावेज भरा जाना सुनिश्चित करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सूचीबद्ध स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज का सत्यापन दिनांक 21 अप्रैल 2025 से लेकर 15 मई 2025 तक प्रातः 10 बजे से पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर में किया जाएगा। यानी कि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 21 अप्रैल से लेकर 15 मई को आयोजित किया जाएगा प्रातः 10 बजे, वो भी कहाँ पर? पशुधन परिसर गांधीनगर रोड टोंक रोड जयपुर में। सूचीबद्ध स्टूडेंट पात्रता की जांच और दस्तावेज के सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक, समय और दल के सम्मुख आवश्यक रूप से उपस्थित हुए। यानी कि आगे जो मैं लिस्ट दिखाऊंगा उसमें आपके रोल नंबर के सामने आपकी डेट दे रखी होगी, उसी डेट में आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा, और आपका दल भी दे रखा होगा। दिनांक 21/4/2025 से लेकर दिनांक 15/5/2025 के निर्धारित कार्यक्रम के दौरान अपरिहार्य कारणों से यदि कोई स्टूडेंट अनुपस्थित रहता है तो ऐसे स्टूडेंट दिनांक 16/5/2025 को प्रातः 10 बजे पूर्व निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अब आपको मालूम है कि 21 अप्रैल से लेकर 15 मई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा। इस बीच पटवारी का एग्जाम भी आएगा। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका पटवारी का एग्जाम भी एक ही दिन हो, और उसी दिन अगर डीवी हो या एक दिन पहले या एक दिन बाद में, और वो डीवी में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, या फिर और अन्य अपरिहार्य कारणों से डीवी जब उनका समय है उस समय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उन स्टूडेंट को मौका दिया जा रहा है एक अगली तारीख को, यानी कि 15 तक डीवी होगा, उसकी नेक्स्ट डेट जो 16 मई है उस डेट में वो प्रातः 10 बजे पूर्व निर्धारित स्थल पर ही उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अनुपस्थित स्टूडेंट को इसके अलावा अलग से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि 16 तारीख को भी अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर आपको अंतिम अवसर वापस से और नहीं दिया जाएगा। उक्त निर्धारित दिनांक समय पर उपस्थित नहीं होने पर स्टूडेंट का चयन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्टूडेंट स्वयं की होगी। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतरिम रूप से चयनित स्टूडेंट के रोल नंबर अनुसार सूची संलग्न है, वो सूची मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय किन बिंदुओं का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि समस्त स्टूडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा
दिनांक 6/10/2023 को जारी विज्ञापन संख्या 723 और संशोधित विज्ञप्ति 12/1/2024 का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लेवे। यानी कि आप पशु परीक्षर भर्ती परीक्षा का जो एडवर्टाइजमेंट है उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेवे, उसमें सभी डिटेल आपके लिखी होती है। 2 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म में समस्त दस्तावेजों की 100 प्रमाणित प्रति और जमा फीस की प्रति अपने साथ लावें। यानी कि जो आप स्क्रूटिनी फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट की लिख रहे हो, दस्तावेज की जानकारी दे रहे हो, वो सभी दस्तावेज आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, फोटोकॉपी लेके ले जाने हैं और इसके अलावा आपको स्क्रूटिनी फॉर्म भी लेके जाना है और उसमें जो आपने प्रिंट निकाला है, फीस दी है, उस फीस को भी आपको प्रिंट निकालना होगा और उसकी भी फोटोकॉपी आपको साथ में लेके जानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज और प्रमाण पत्र तथा स्वयं का पहचान पत्र और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आदि आवश्यक रूप से साथ लावें। यानी कि आपको क्या क्या लेके जाना है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है कि आपके ये सभी दस्तावेज जैसे कि शैक्षणिक योग्यता हुआ है, मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ है, आयु का हुआ है, जाति का हुआ है, चरित्र प्रमाण पत्र हुआ, विशेष योग्यजन हुआ है, खेल संबंधित हुआ है, ये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र हुआ है और समस्त मूल दस्तावेज ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उनके फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट अपना ई आधार डाउनलोड कर जिसमें QR कोड अंकित हो की प्रति आवश्यक रूप से साथ लाए। यानी कि आपको आधार कार्ड भी लेके जाना है और वो आधार कार्ड जिसमें आपका QR कोड भी अंकित होना चाहिए। इसके अलावा विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की 100 प्रमाणित प्रति संलग्न करें। यानी कि फोटोकॉपी सेट भी आपको सबका लेके जाना है। जिन स्टूडेंट द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है वे स्टूडेंट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर ले, प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टि कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित है। यानी कि जब आपका लिंक एक्टिव होगा स्क्रूटिनी फॉर्म का 12 तारीख से लेकर 18 अप्रैल के बीच में, अगर कोई स्टूडेंट किसी कारणवश स्क्रूटिनी फॉर्म नहीं भर पाता है तो उसे कारण भी बताना होगा दस्तावेज सत्यापन के समय और उसे उस समय बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा स्क्रूटिनी फॉर्म का, वो फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना और उसमें समस्त प्रविष्टि आपको भर देनी है। इसके अलावा 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर और वो पोस्टल ऑर्डर आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव के नाम का होना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्रों और अन्य दस्तावेजों का प्रारूप स्टूडेंट हेतु दिशा निर्देश संलग्न है। जैसे कि सूचीबद्ध स्टूडेंट की सूची हुई है, विभिन्न शपथ पत्र, अन्य दस्तावेज का प्रारूप और स्टूडेंट हेतु दिशा निर्देश, उसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पशु परीक्षर भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्टूडेंट द्वारा विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म के साथ दस्तावेज सूचीबद्ध करने हेतु जारी आवश्यक दिशा निर्देश। पॉइंट नंबर 1 में शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिका प्रमाण पत्र की प्रतियां। यानी कि आपको शैक्षणिक योग्यता सत्यापित करने के लिए सभी क्लासों की आपको अंक तालिका जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल भरी है उनकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा। फोटोकॉपी सेट भी लेके जाना है और ओरिजिनल भी लेके जाना है। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका 10वीं की मार्कशीट भी लेके जानी है डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए। मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी आपको साथ में लेके जानी है और अगर अनुसूचित क्षेत्र का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना होगा। जाति प्रमाण पत्र के बारे में लिखा हुआ है। जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में उल्लेखन के अनुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20/1/2022 के अनुसार SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। भर्ती हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र वाले स्टूडेंट शपथ पत्र प्रस्तुत करें। यानी कि आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तिथि से पहले का जारी किया होना चाहिए। अगर आपने अंतिम तिथि से बाद जारी किया है तो आपको शपथ पत्र के माध्यम से ये प्रूफ करना होगा कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे थे उसी समय आप भी उसी कैटेगरी से था, उसको लेकर आपको शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में स्टूडेंट द्वारा 100 हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें और उसकी मूल प्रति भी साथ में लेके जाना है। यानी कि आपको हस्तलिपि नमूना भी लेके जाना होगा और उसका फॉर्मेट भी आपको मैं बता दूंगा, बोर्ड की वेबसाइट पर भी है और आगे भी आपको मैं दिखा दूंगा। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो और आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। यानी कि जो आपने स्क्रूटिनी फॉर्म में फोटो अपलोड किया है या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो अपलोड किया है या फिर आप लेके जा रहे हो ये फोटो, आपकी तीनों ही जो फोटो है वो आपस में मेल खानी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सिग्नेचर किए वही आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अब अन्य प्रमाण पत्र जो कि यहाँ पर लागू हो रहे हैं, अगर किसी कोई कैटेगरी महिला कैंडिडेट जो कि विधवा मामले के महिला के पति का
मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी दिखानी होगी जिसमें पत्नी का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो। उक्त श्रेणी की अभियंत्री या साक्ष्य के रूप में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र या फिर जैसे पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी, राशन आईडी, आधार आईडी, वोटर आईडी या अन्य प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें जिसमें पति पति होने का उल्लेख हो। इस श्रेणी को अभ्यंतरी पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में भी फोटो युक्त हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा। अगर कोई परित्यक्ता महिला है तो उसके मामले में भी यहाँ लिखा हुआ सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री की प्रति उक्त श्रेणी की अभ्यंतरी तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। यदि पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी हो तो वो भी संलग्न करें। इस श्रेणी की स्टूडेंट द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में भी फोटो युक्त हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी इन्हें संलग्न करना होगा। इसके अलावा जो पीएच कैंडिडेट है, निःशक्तजन के मामले में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्त प्रमाण पत्र जो 40% या इससे अधिक निःशक्तता का हो वो प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको इस कैटेगरी का लाभ मिलेगा। अगर कोई कैंडिडेट उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उसको भी अपने उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उनको भी सेवानिवृत्त आदेश या फिर डिस्चार्ज डायरी या एनओसी की फोटोकॉपी दिखानी होगी। अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको दिखाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। और अंतिम शैक्षणिक संस्थान जहां से भी आपने शिक्षा प्राप्त की है उसका भी आपको मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिखाना होगा। देखो अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट में जो जो चीज़ें मांगी है वो मैं आपको ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर बता चुका था और आप देख सकते हैं ऑफिशियली नोटिस के अकॉर्डिंग भी जो मैंने आपको कहा है वही मांगे जा रहे हैं। और इसी तरह आगे भी पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हस्तलिपि में आप देख सकते हैं संलग्न प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। शपथ पत्र, अब जहां पर आपका शपथ पत्र की जरूरत है वहां पर आपको दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने और फर्जी कूट रचित पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की। एक शपथ पत्र आपका ओरिजिनल इस रूप में लिखा जाता है कि आपने जो जो दस्तावेज दिखाए वो सभी सही है, अगर गलत पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसको लेकर आपसे एक शपथ पत्र लिखवाया जाएगा, वो भी आपको साथ में लेके जाना होगा। विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी दिखानी होगी। अन्य शपथ पत्र और दस्तावेजों के प्रारूप अपलोड करें और मूल ही प्रस्तुत करें, यानी कि आपको सभी जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं। स्टूडेंट सभी शैक्षणिक, जाति, मूल निवास, विकलांग प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर ले तथा नाम में वर्तनी संबंधी अंतर होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। यानी कि अगर आपकी कोई मार्कशीट हो या कोई प्रमाण पत्र हो उनमें अगर आपके नाम में कोई मिस्टेक आ रही है, वर्तनी में कोई मिस्टेक आ रही है तो आप शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। स्टूडेंट पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा प्रपत्र की प्रति, स्वयं का फोटो, आईडी प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो आवश्यक रूप से साथ लेके आए। यानी कि आपका स्क्रूटिनी फॉर्म की फोटोकॉपी, आपके स्वयं का फोटो और आपके स्वयं की आईडी प्रूफ लेके आपको वहां पहुंचना होगा। स्टूडेंट को उपरोक्त दिशा निर्देश का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न और मूल दस्तावेज के साथ व्यक्तिगत कार्यालय में निर्धारित दिनांक और समयावधि में उपस्थित होना होगा। निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्टूडेंट की होगी। अब कौन से स्टूडेंट को कब आना है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपके चरित्र प्रमाण पत्र का है। इसके अलावा सामान्य घोषणा पत्र का आपका फॉर्मेट आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसकी मैं अलग से आपको विस्तार से बता दूंगा कि इसमें आपको कैसे फिल करना है, क्या क्या फिल करना है। इसके अलावा संतान संबंधी घोषणा पत्र में भी आप देख सकते हैं सामान्य कागज पर ये फॉर्मेट है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अविवाहित स्टूडेंट के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट विवाहित नहीं है, अविवाहित है, तो उन्हें भी घोषणा पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा विवाहित स्टूडेंट के द्वारा भी प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट पॉइंट पर देख सकते हैं विधवा स्टूडेंट के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं परित्यक्ता श्रेणी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए घोषणा पत्र किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अभ्यंतरी जिनका विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ है, यानी कि 2006 से पहले तो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते थे, तो उनसे पहले अगर किसी का विवाह हुआ तो वो ये घोषणा पत्र जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यही आपको फिल करना होगा। और इसके अलावा आपको वचनबद्ध प्रपत्र भी दिखाना होगा जो कि सामने कागज पर, इसका फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सिद्धांत संबंधी प्रतिज्ञा का शपथ पत्र भी आपको दिखाना होगा, इसका भी फॉर्मेट आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं
नमूना हस्ताक्षर प्रारूप आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है, हिंदी में और इंग्लिश में, और उसके बाद आपको साइन कर देना है। इसका भी फॉर्मेट आप देख सकते हैं। इसके अलावा विकल्प पत्र का भी फॉर्मेट आप देख सकते हैं। सामने कागज़ पर आपको इस तरह से लिखना है और इसमें क्या क्या फिल करना है वो सभी मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और लास्ट में आप देख सकते हैं दस्तावेजों का जो विवरण है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 पर स्क्रूटिनी फॉर्म है, उसके बाद आप देख सकते हैं 10th की अंक तालिका प्रमाण पत्र हैं, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र हैं, उसके बाद अगर किसी की अन्य कैटेगरी जो भी लागू हो रही है उनका प्रमाण पत्र, उसके बाद आप देख सकते हैं 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रस्तुत होने चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं वचनबंध सादे कागज पर, उसके बाद संविधान का शपथ पत्र आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं दहेज संबंधी घोषणा पत्र, उसके बाद विवाह प्रमाण पत्र, उसके बाद संतान संबंधी घोषणा पत्र, उसके बाद सामान्य घोषणा पत्र मैंने अभी आपको विकल्प बताए हैं। उसके बाद आपको विकल्प पत्र तैयार रखना है, उसके नीचे आपको नमूना हस्ताक्षर प्रारूप रखना है, और उसके नीचे आपको स्वयं का फोटो पहचान पत्र, चाहे जो भी आपके पास आईडी प्रूफ हो, आधार आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, जो भी उसकी फोटोकॉपी। तो इस क्रम में आपको अपने दस्तावेज रखने हैं। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी आपके दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी आप देख सकते हैं इस तरह से। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं आपको पॉइंट नंबर 8 का लेके बताता हूँ। जैसे कि सीरियल नंबर 8 पर सबसे पहले जो दे रखे 510 22 22 9, तो ये तो स्टूडेंट के रोल नंबर है। इसके बाद स्टूडेंट की डेट दे रखी है कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन सी डेट में होगा, तो आप देख सकते हैं 21/4/2025 को होगा। उसके बाद शिफ्ट दे रखी है कि कौन सी शिफ्ट है, यानी कि 10 AM में होगा। उसके बाद टीम दे रखी है टीम नंबर 1, और भागर भवन है वो निदेशालय पशुपालन ही है। तो आप देख सकते हैं 21 तारीख की बात करें तो 21 तारीख में कितने स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। और अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 600 कैंडिडेट को 21 तारीख को बुलाया गया है, जिनमें 300 को तो 10 बजे बुलाया गया है, पीछे बचे 300 को 2 बजे बुलाया गया है, और इनकी टीम भी आगे कोष्टक में लिखी हुई है। अब आपके अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग सामने देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब किया जाएगा, उस हिसाब से आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अगर किसी कारणवश आप एब्सेंट रहते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंतिम तिथि की अगली डेट यानी कि 16 मई को आप पहुंचाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर 16 मई को भी आप नहीं पहुंचते हो तो उसके बाद आपको अंतिम अवसर और नहीं दिया जाएगा। इसी तरह पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल के अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और जब पटवारी एग्जाम 11 मई को आयोजित हो रहा है तो उस डेट में किसी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या नहीं है तो वो भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट का 11 तारीख को भी डीवी हुआ तो फिर उस डेट में जिन स्टूडेंट का पटवारी एग्जाम भी है और डीवी भी है तो वे स्टूडेंट 16 तारीख को अपना डीवी करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 तारीख को किसी का भी डीवी नहीं है, यानी कि 9 तारीख के बाद डायरेक्ट उन्होंने जो डेट दे रखी है वो 12 तारीख की दे रखी है, यानी कि इन्होंने भी सोच समझ कर वो डेट दे रखी है। यानी कि पटवारी की डेट है उस डेट में किसी की भी डीवी नहीं हो रही है। और भी कोई जानकारी जानने के लिए कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। बाकी जो मैंने आपको फॉर्मेट बताए हैं प्रमाण पत्रों के उनके बारे में भी अलग से विस्तार से बताऊंगा।